इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इसने हम सबका पर्सनल नंबर वाईटी पे लीक कर दिया, हमारे फैमिली के बच्चों की प्राइवेट पिक्चर्स तक इसने लीक कर दी। ये पाकिस्तानी इतनी बड़ी गद्दार निकली। हम पूरी कंट्री को गाली नहीं दे रहे, लेकिन हमने इस पे भरोसा किया था कि चलो ठीक है, किसी बच्ची को ये इंसाफ दिलाएगी, और इसने ये इंसाफ दिलाया है कि हमारे पीछे इसने खंजर घोंपाए। हमारी फोटोज लीक कर दी, हमारे नंबर्स लीक कर दिए इसने। मैं इसीलिए सोच रहा था कि इतने दिनों से समझ गए थे हम लोग, नहीं हम लोग समझ गए थे कि आप क्यों नहीं वापस आ रहे हो। हम समझ गए थे, स्वाति दी हमारी जो ग्रुप है ना इंस्टाग्राम पे, कि आपने दोबारा इसका खेला क्यों नहीं किया अरमान का। लेकिन ये इनाम मिला है, तो मैं इस लाइव के जरिए सबको बस एक मैसेज देने आई हूँ कि प्लीज ये सनशाइन से कोई भी कनेक्ट मत करना। ये लोगों से नंबर्स लेती है, रिवील कर देती है, फोटोज लीक कर दिए, हमारे इंडिया का पैन कार्ड जो इतनी प्राइवेट डिटेल्स है इसने वो तक वाईटी पे लीक कर दिया है। लेकिन तुम्हें पैन कार्ड उसको भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? वो भिखारी लोग है, वो कौन सा तुम्हें पेटीएम करने वाली थी जो तुमने उसको अपना पैन कार्ड दिया? सर पैसों का नहीं है, यहाँ पे अल्लाह का दिया बहुत है सर, पैसों की बात नहीं थी, कुछ तो और बात निकली थी। ये केस के रिगार्डिंग ही, अरमान का जो केस है ना उसके रिगार्डिंग ही कुछ काम था, तो दीदी ने वहां पर दे दिया था। इसने स्वाति दीदी का पैन कार्ड, मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है, ये बाकी और 2-3 इंडियंस हैं हमारे, उनके नंबर्स, सब कुछ ठीक कर दिया। देखो मेरी बात सुनिए, देखो मैं एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन इंसान हूँ, ठीक है, मैंने दुनिया घूमी हुई है। मुझे पहले ही दिन पता चल गया था कि ये कोई 11 साल की बच्ची है ही नहीं। ये नहीं बच्ची है, बट मेरी 11 बात साल की बच्ची का रेप हुआ है। तो जब 11 साल की बच्ची का रेप होता है तो पूरे इंडिया में कोहराम सा छा जाता है। पूरे इंडिया के अंदर लोग 4-5 दिन के लिए हाथ में मसाल और मोमबत्ती लेके निकलते हैं और बोलते हैं कि प्लीज इंसाफ फॉर दिस गुड़िया। ऐसे पूरे मतलब दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में प्रदर्शन होते हैं 4-5 दिन तक। लेकिन 4-5 दिन तक सब लोग भूल जाते हैं। 4-5 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद ना तो न्यूज में आता है कुछ, ना तो कोई कुछ बात करता है, ठीक है। तो मुझे पता ही था कि ये सब एक खेला है, मतलब कि वो जो बंदी थी उसको रेडी किया गया था। मुझे सारी चीजें पता हुई थी मेरे से। क्रिएट की, आज वो हरामजादा बिग बॉस पहुंच रहा है, ठीक है सर। मैं यहाँ पे, आपके ये पैनल है, आपसे यहाँ पे बहुत लोग सुनते हैं, अलग अलग कंट्रीज के सुनते हैं, बस मुझे सबको ये बोलना था, ये हरामजादी सनशाइन, इसका कोई साथ मत देना। इसने हमारे फैमिली की, बच्चों की, ठीक है, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, जो इंडिया का इतना कॉन्फिडेंशियल, देखो सर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारी गलती नहीं थी, हमने भी गलती की है, ताली दोनों हाथ से बचती है। लेकिन सर हम लोग इमोशनल हो गए थे, एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के चक्कर में हम उससे इतने इन्वॉल्व हो गए कि उस हरामजादी ने अपनी जात दिखा दी। जात पे तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उसने बता दिया कि पाकिस्तानी वाकई गद्दार होते हैं, उसने छुरा भोंका है हम पे। देखो वो पब्लिकली वायरल कर दिया। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ऐसा हमारी भागवत गीता में लिखा हुआ है और तुम्हारे कुरान में भी लिखा हुआ है। आज तो मैं भूल गया, बट आज का मैं बताता हूँ। आज तो मतलब 17 या 11 में लिखा हुआ है, यही चीज लिखी हुई है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो देखो अब वो बंदा जा रहा है बिग बॉस, तो लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया दे नोज दैट कि ही इज अ रेपिस्ट, ठीक है। तो जब वो बिग बॉस जा रहा है तो अब ऑल ओवर द इंडिया पता चलेगा कि ये लोग एक रेपिस्ट को प्रमोट करते हैं बिग बॉस के अंदर। सर वो भाड़ में जाए, वो हरामजादा। लेकिन ये सनशाइन जो आपको दिन रात परेशान करती थी, जो हमको परेशान करती थी, एट दी एंड इसने क्या किया, हम इंडियंस का ही खेला कर दिया। इस नीच औरत ने ये भी नहीं सोचा कि छोटे से 1-1 साल के बच्चों की वो फोटोज वो वाईटी पे डाल रही है। सोशल मीडिया है, कोई भी मिसयूज कर सकता है। 2 दिन से पाकिस्तानी नंबर से इतने कॉल आ रहे हैं, और मैं तो अपना पर्सनल नंबर जब हमने शेयर किया है, पोस्टपेड कनेक्शन है, हम तो रातों रात बंद नहीं कर सकते अपने नंबर्स। इसने ये भी नहीं सोचा। तब भी मैं सोचूं कि मुझे इतना मिडिल ईस्ट की कंट्री से क्यों इतने सारे फोन आ रहे हैं। अभी मुझे अभी 3 दिन पहले एक नंबर से कंटिन्यूअसली कॉल आ रहा था, ठीक है। तो मैं मतलब वो डिस्प्ले पे लिखा हुआ आता है ना कंट्री के कोड और उसके नाम, कंट्री का नाम। तो मैंने यार फोन उठाया
तो उसने बोला कि वल्ला हबीबी। मैंने बोला भाई ये इसको क्या हो गया? फिर उसने बोला कि पनौनी बात कर रही। मैंने बोला हाँ पनौनी बात बात कर रही। तो उसने बोला कि हम शेख हबीब बोल रही, एक बार तुम मिडल ईस्ट आती, हम तुझे तेल के कुएं में पकौड़ों की तरह तल देंगे। ये क्या बात हुई भाई? अरे फालतू के फोन हमें भी आ रहे हैं, मतलब ये कितनी नीच है, इसके लिए हम आपकी लाइव पर आए। मैं अपनी हाँ रियल आईडी से आई थी लास्ट टाइम, और आपको भी पता है कि नीचे आपके जो गैंग रहती है वो कैसे लड़के रहते हैं, इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भर भर के मैसेजेस, सारी चीजें इसके लिए सही क्योंकि सही सहा क्योंकि 11 साल की चलो बच्ची को इंसाफ मिल जाए। लेकिन ये पाकिस्तानी ने वाकई अपनी जात दिखा दी, इस हरामजादी ने हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ा, इसने वाईटी पे सब कुछ डाल दिया। हाँ बस ये आपको मैं इन्फॉर्म करने आई थी कि ये नीच ने अपनी जात दिखाई है, और बाकी लोगों को बोलने आई थी कि सनशाइन जो है, ये किरण, इसका नाम कायनात है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हरामजादी है, ये किसी की नहीं है। हम इंडियंस बेवकूफ बनते आए, मैं तो बोल रही हूँ हम बेवकूफ बने, गलती हमारी भी है कि हमने अपनी पर्सनल चीजें क्यों शेयर की। हम लोग इमोशनल हो गए थे कि चलो किसी बच्ची को इंसाफ मिल जाए। सही बात है। हाँ तो यार देखो, मुझे भी कई दिनों से, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम भूल गया मैं। आफरीन। आफरीन, मुझे भी बहुत दिन से मतलब मिडिल ईस्ट से फोन आ रहे हैं, अच्छे लोगों के भी आ रहे हैं। उन लोगों ने ये भी बोला कि पनौनी भाई एक बार तुम कतार आती, हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करती। मतलब अच्छे लोगों के भी फोन आ रहे हैं, कतार से आ रहे, इराक ईरान से आ रहे, अफगानिस्तान से आ रहे। अफगानिस्तान से जब फोन आया ना, तो उन लोगों ने बोला कि तुम एक बार आती, हम तुम्हें तेरे साथ बुस्कासी खेलती। बुस्कासी पता सर है आप तुम्हें क्या होता है वो? सर आप मजाक कर रहे हैं अभी? अरे नहीं इस लड़की को मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें बुस्कासी पता है क्या होता है? नहीं बुस्कासी, नहीं वो पता, नहीं नहीं पता। बुस्कासी ये होता है कि वो लोग बड़े से ग्राउंड के अंदर ऐसे राउंड करते हैं, ठीक है? हम्म फिर हम्म हम्म, हम्म। बीच में वो लोग बकरा रखते हैं। अब बकरे की अच्छा हाँ। जगह, हाँ, तो उन्होंने उसने मुझे ये बोला कि हम तेरे साथ बुस्कासी खेलती। तो वो राउंड बना के वो लोग मुझे वहां करा रखेंगे। फिर बड़े बड़े जो अच्छा पहलवान शेख हो गए, वो घोड़ा लेके आएंगे। जिसने मुझे छीन लिया, मैं उसका हम्म, गुलाम हो गया। उसको बुस्कासी खेलते हैं, उसको बोलते हैं बुस्कासी, ठीक है? तो ठीक है। ऐसे ऐसे मुझे भी फोन आ रहे हैं। मैं, चलो अच्छा हुआ तुमने मेरा थोड़ा, मतलब कि मुझे मेरा थोड़ा स्ट्रेस तुमने रिलीज कर दिया आफरीन। मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा हूँ कि यार चलो इंडिया से फोन आता तो मैं समझता, ठीक है? पाकिस्तानी नंबर, रात को 4 बजे मुझे कॉल आ रहा है, मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, रात को 3:45 फोन बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, मैं देख रही हूँ तो मुझे अजीब नंबर से फोन आ रहा है। तो पता चलता है ये हरामजादी जिसके साथ मैं आपके पैनल पर आई, मैं आई, स्वाति आई, अपू आई, हम सब आपसे बात करते थे, ठीक है, कि हाँ अरमान का खेला करने वाला जो पता है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देते थे हाँ ये पनोडी आर्मी को, इसके लिए इतना कुछ किया, और ये नीच ने अपनी जात दिखाई है। क्या बोलूं सर मैं आपको, उसने आपको भी याद है, आपने बोला था मुझे परेशान करके रखा है सनशाइन ने, सुबह शाम कॉल करती रहती है। हाँ हाँ, बहुत कॉल करती थी, मतलब पागल कर दिया था मुझे तो, इतने कॉल करती थी। राइट, फिर मैंने वो फैमिली को ढूंढा और फिर मैं गया डिटेल्स के अंदर। तो मैं समझ गया कि ये सब मतलब कि ये कोई मतलब कि लड़की को इंसाफ दिलाने वाली बात नहीं है। ये सब लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और मैं इतना गंदा और नीच इंसान नहीं हूँ। अरे वो इंडिया में रह के इंडिया के लोगों को लड़वा के इसने 8 लाख रुपए कमाए, तू कमा रही है, अगर तुझे 11 साल की बच्ची से इतना ही मतलब है, तू तो आधे पैसे बच्ची को डोनेट कर देना, वो बच्ची की पढ़ाई में शादी में काम आ जाएंगे। सही बात है। ये अरमान का नाम लेके बहुत खेल रही है, ये इंडिया के लोगों को बहुत बेवकूफ बना रही है, इसका चैनल पाकिस्तान में चलता ही नहीं है, एक नंबर की, मैं क्या बोलूं, रंडी है ये बच्चों को नहीं छोड़ रही है। अरे तू 11 साल की बच्ची के लिए यहाँ पर आई है, किसकी, एक भारती करके मैम है, एक भारती नाम उनका चैनल है, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई कि ये कोई यहाँ पर बच्ची को जस्टिस नहीं दिला रही है, ये रोटियां सेक रही है। उनकी 11 साल की बच्ची की फोटो के ऊपर इसने चप्पल मारते हुए वीडियो बनाई है। तू क्या किसी को इंसाफ दिलाएगी? तू तो खुद छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रही है, नीच औरत। ठीक है सर, बस आपसे मेरे को ये बताना था, आपके पैनल पर बहुत लोग सुनते हैं, ताकि बाकी लोग अलर्ट रहे, इस हरामजादी से लोग ना जुड़े। वो आपका भी नाम यूज करती है कि मैं पनोडी से बात करती हूँ, पनोडी अरमान का खेला करता है, बहुत यूज करती है आपके नाम का वो।
मैंने हाँ अरमान का खेला करवाया पनोड़ी के साथ मिलकर, वो ये सब बोल के बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को लेती है, बहुत नीच कैटेगरी की औरत है वो। तो बस वो आपका नाम यहाँ पे मिसयूज ना हो और बाकी लोग ना फंसे, बस यही मैसेज देने में आई थी। हाँ, दूसरी लड़कियों को भी कल लेके आना लाइव पे, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल लाइव कंडक्ट करूंगा। और मैं लेकर आऊंगी सर, कितने बजे आना आप बता दीजिए एक बार। बस इंडिया के 11 बजे तुम आ जाना सबको लेकर। ठीक है, ठीक है। रात बहुत लोग हाँ है हमारे साथ, बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिनके डिटेल्स लीक हुए हैं ना, तो कल हम हाँ लोग एक लाइव करेंगे सर 11 बजे। ठीक है। हाँ मैं इंस्टाग्राम पे वही चैनल है उसको मैं ना डिलीट कर, उसको एग्जिट करवा के आपको वहां पे मैं टेक्स्ट कर दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये अरमान ओके। की बीबी जो है वो दूसरी बार प्रेग्नेंट है। तो नहीं नहीं, वो फेक है। हाँ, वो तो मुझे पता चल गया कि वो फेक है। ठीक है। तो हाँ। बहुत सारी बातें हैं जो इसके राज मेरे हत्थे लगे हैं सबूत के साथ। तो मैं ठीक। इसलिए चुप था कि मुझे सारी चीजें पता थी, मैं अपना मतलब के टाइम पे ही सारी चीजें करता हूँ। तो चलो ठीक है, हम्म। ओके, कल मिलते हैं लाइव पे। हैव अ गुड कल नाइट। 11 बजे मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ, बाय। चलो, बे रिक्वेस्ट से हमारी रोस्टिंग लाइव जारी रहेंगी। ये बीच में थोड़ा किसी को हेल्प मतलब कि कोई इमरजेंसी लिखता है ना यार, तो मेरा दिल फिर लाइक रुक नहीं पाता अपने आप को।